सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि मेरा टॉपिक है रेखीय समीकरण। गणित का मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेखीय समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने लासा मासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उसको 3 वीडियो या 4 वीडियो में उसको एंड किया है। अब ये आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो कि है मेरा रेखीय समीकरण। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना, पहले समझ लेना, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेखीय समीकरण जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए मेरा रेखीय समीकरण होता क्या है। तो बेटा, जो तुम्हारा रेखीय समीकरण होता है वो जहाँ पर x की घात एक होती है वहाँ रेखीय समीकरण होता है, वहाँ रेखीय समीकरण होता है। समझ गए? ये होता है मेरा रेखीय समीकरण। क्या होता है? जहाँ पर x की घात 1 होती है वहाँ मेरा रेखीय समीकरण होता है। अब x की घात, अब आपको घात पता है। देखिए, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख लिया x की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस 3 बराबर का 0। ये मैंने कुछ लिख दिया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने पूछा कि x की घात कितनी, तो बेटा घात हमेशा ऊपर लिखी हुई होती है। चाहे जो इंग्लिश का लेटर हो, घात हमेशा ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने देखा x की घात कितनी है? 2 है। और होना कितना चाहिए x की घात? 1। जब 1 होगा तभी रेखीय समीकरण होगा, जब 1 नहीं होगा तब मेरा रेखीय समीकरण नहीं होगा। इतना समझ रहे हो ना? तब मेरा रेखीय समीकरण नहीं होगा। तो हमने कहा सर ये रेखीय समीकरण नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखूँ x की पावर कुछ नहीं, y की पावर 5 प्लस का 3 बराबर का 0। फिर से वही एग्जाम्पल। अब मैंने पूछा आपसे कि ये क्या रेखीय समीकरण है? ये रेखीय समीकरण है। तब बेटा कुछ लोगों के मन में पता कौन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी यहाँ पर तो x की घात ही कोई नहीं है। यही तो आ रहा होगा माइंड में क्वेश्चन कि यहाँ पर x की घात ही कोई नहीं है। तो भैया, x की घात जहाँ कुछ नहीं होती है वहाँ हम लोग x की घात 1 मानते हैं। समझे? जहाँ पर किसी भी चर की राशि अगर 0 होगी तो कहने का मतलब उसकी घात 1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ x, तो यार x तो 1 है कि नहीं? ये x तो 1 है ही, तो 1 यहाँ पर यार लिखना जरूरी नहीं समझते हैं मैथ में। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आप यहाँ पर हल्का सा अपने समझने के लिए एक लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब बात करें समीकरण क्या होता है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। अब बात करें समीकरण क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता भी रखा कि समीकरण क्या होगा, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। मैंने आपको बताया था समीकरण को किस चीज़ से रिलेट करते हैं। समीकरण को हम लोग तराजू से रिलेट करते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये मेरा एक तराजू है। ठीक, ये मेरा एक तराजू है। वैसे बनेगा नहीं तराजू, लेकिन समझने के लिए बन जाएगा तराजू। ठीक है, ये तराजू है। अब मैंने क्या किया आपसे? अब मैंने आपसे क्या कहा? इधर रखा है 20 किलो और इधर रखा है 10 kg। तब क्या मैं आपसे पूछूंगा क्या ये बराबर है? भाई, इधर रखा है 10 किलो और इधर रखा है 20 किलो, तो क्या होगा? ये नीचा रहेगा, ये ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। मैं कहूँ दोनों को इक्वल करो, दोनों को बराबर करो, तब आप क्या कहोगे? अगर इधर से 5 किलो निकाल लो, इधर से 5 किलो निकाल लोगे और इधर 5 किलो ऐड कर दोगे, इधर अगर 5 निकाल लोगे तो 15 kg बचेगा। और जो 5 किलो निकाले हो इधर 5 किलो ऐड कर दोगे तो 10 5 कितना हो जाएगा? 15 kg। 15 ये बराबर हो गए ना। तो यही होता है भाई मेरा समीकरण कि कुछ बराबर के इस तरफ दिया रहेगा और कुछ बराबर के उस तरफ दिया रहेगा। उस दोनों को हमको बराबर करके एक मान निकालना है, वही हमारा होता है समीकरण, रेखीय समीकरण। समझ गए? समीकरण क्या होता है? समीकरण का मतलब तराजू होता है। कहने का मतलब ये तराजू का यहाँ पर मेन पॉइंट लगा होता है कि नहीं लगा होता? अब ये जहाँ पर मेरा अगर इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है तो ये इस तरफ को झुकेगा, और अगर मेरा इस तरफ ज़्यादा है तो ये मेरा इस तरफ को झुकेगा कि नहीं झुकेगा? लेकिन हमको झुकाना नहीं है, हमको एकदम बराबर रखना है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण। अब देखिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x³ प्लस का 7 प्लस का 3। क्या ये आपका समीकरण है? क्या ये आपका समीकरण है? तब आप क्या बताओगे? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कहीं बराबर का चिन्ह लिखा नहीं, और बराबर का चिन्ह लगना बिल्कुल जरूरी होता है समीकरण में। अगर मैं बराबर का चिन्ह लगा के उधर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर इस तरह कोई सवाल लिखा है और बराबर की संख्या लिखी है, चिन्ह लगा है, उस तरह कोई भी संख्या हो, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक, समीकरण में इक्वल का चिन्ह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहने का मतलब बराबर का चिन्ह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतना समझ गए ना? इतना समझ गए? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा और सीखते हैं, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल की ओर पहुँच जाएंगे और अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपने इतना सीखा, समीकरण क्या होता है, रेखीय समीकरण क्या होता है, ये सब समझ लिया। अब बात आती है चर की और अचर की। ये मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं। एक आता चर, एक आता अचर। चर क्या होता है? चर मेरी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ABC से लेकर कहाँ तक? Z तक। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटरों को हम लोग चर मानते हैं, या इसको चर राशि भी कहते हैं। और अचर संख्याएं वे संख्याएं होती जो गणित में होती हैं 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। इनफिनाइट का चिन्ह है ये, अनंत तक। यानी कि जो गणित की संख्याएं होगी वो मेरी अचर कहलाएंगी, और जो मेरी अंग्रेजी के अक्षर होंगे वो बेटा मेरे चर कहलाते हैं। समझ गए ना? इतना चीज़ समझ गए? तो चलिए कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया ना? अब हम लोग अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं और इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे लगाते हैं। देखिए, पहला आपके सामने क्वेश्चन लिखा है x + 8 = 15। पहला आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, x + 8 = 15। मैंने कहा यहाँ पर x का मान निकालो। मैंने कहा x का मान निकालो। तब आप क्या करोगे? देखिए, अब इसमें होता समीकरण में एक चीज़ और होती। अगर आप बराबर जहाँ लगा है, बराबर देख रहे हो ना, जहाँ बराबर लगा है, यहाँ पर आप इस तरफ का फेस करके खड़े हो जाइए। जैसे दिख रहा है ना, इस तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, तो बराबर के उस तरफ एक पद जाएगा और एक पक्ष बराबर के उस तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमारा देखा मैंने, बराबर के इस तरफ क्या है? बराबर के इस तरफ मेरा x + 8, इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष। इसको कहते हैं बायां पक्ष। और जो बराबर के उस तरफ लिखा है ये होता है मेरा दायां पक्ष। ये क्या होता है? मेरा दायां पक्ष। बराबर के इस तरफ बायां होगा, बराबर के उस तरफ दायां होगा। भाई मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो बायां इधर हो जाएगा, लेकिन आप बैठे हो पोजीशन मेरी जस्ट अपोजिट, आप बैठे हो ऐसे, तो आपका बायां ये हो जाएगा, आपका दायां ये हो जाएगा। तो इधर बायां तो ये बायां पद, इधर दाहिना तो ये वाला दायां पद। क्लियर हो गया ना? अच्छा ठीक। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो। अगर समझ रहे हो तो सब चीज़ समझ लो। बोर्ड मास नियम पढ़े हो सब लोग? बोर्ड मास नियम पढ़े हो ना? वो तो पढ़े हो। एक चीज़ और समझ लो, अगर प्लस है, अगर कोई संख्या प्लस है और वो बराबर के उस तरफ जाती है तो वो माइनस हो जाती है। समझ रहे हो ना? अगर प्लस में कोई संख्या है और बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में हमारी कोई संख्या है बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो बच्चा मेरी प्लस में हो जाती है। समझ रहे हो? फिर हो गया मेरा, अगर गुणे में कोई संख्या है इस तरफ, तो अगर वो बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो मेरी भाग में हो जाती है, या इसको हम लोग बटे भी कहते हैं। ठीक। और अगर मेरा भाग या बटे इधर होता है, भाग या बटे इधर होता है और बराबर के उस तरफ जाता है तो वो मेरा गुणे में बदल जाता है। वो मेरा गुणे में बदल जाता है। इतना समझे? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर प्लस होगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा बराबर के उस तरफ चले जाएगा तो मेरा प्लस हो जाएगा। अगर हमारा भाग होगा बराबर के इस तरफ, उस तरफ ले जाएंगे तो गुणे हो जाएगा। मेरा गुणा होगा तो वो भाग बन जाएगा। क्लियर? चलिए इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम इस सवाल आपको लिख दिया गया x + 8 = 15। कहा गया आपसे कि यहाँ पर x का मान निकालो, x का मान निकालो। तब आप क्या करोगे? 8 को उस तरफ भेजोगे कि नहीं भेजोगे?
समझ रहे हो, 8 को उस तरफ भेजोगे तो ये मेरा 8 प्लस में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर बच्चा भैया 8, इधर 15 था, 15 हो गया कि नहीं हो गया, और 15 8 प्लस में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा बच्चा मेरा माइनस में। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे होगी कैसे प्रॉब्लम, आप तो पूरा समझ रहे हो भाई, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो बताओ, बिल्कुल बताओ प्रॉब्लम हो रही है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, देखिए क्या था बच्चा, मेरा प्लस 8 प्लस में था और बराबर के उस तरफ गया माइनस में, क्यों, क्योंकि भैया प्लस माइनस में चला जाता है, समझ गए ना। अब 15 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा, 8 8 16 7 बचता है, यहाँ कितना बचता है 7, x बराबर कितना आ गया 7, ये हो गया मेरा x बराबर 7। अब यहाँ से एक बात आती है उत्तर की जांच, क्या आती है, उत्तर की जांच, एक शब्द आता है उत्तर की जांच। जो मेरा उत्तर आया है मैं उसकी जांच करूंगा, क्या मेरा वो सही है या गलत है, मैं अपने उत्तर की जांच करूंगा क्या वो सही है या गलत है। तो हम देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, मेरा जो x का मान आया है, मेरा जो x का मान आया है उसका मान अगर मैं सवाल में रख दूं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बेटा मेरे बराबर आने चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर x बराबर कितना आया 7, तो मैं लिखूंगा x का मान सवाल में रखने पर अगर x का मान आप सवाल में रख दोगे तो देखिए सवाल आपका क्या था, एक बार फिर से नोट कर रहा हूँ, x प्लस 8 बराबर 15 था कि नहीं, 15 था। अब अगर मैं x के स्थान पर कितना रखूंगा बच्चा 7, क्योंकि x का मान 7 ही तो आया है, तो मैं x के स्थान पर रख दूंगा 7, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा, बराबर की उस तरफ 15 था तो ये मेरा 15 हो जाएगा। अब क्या 8 7 जोड़ो कितना आता है, 7 7 14 1 15, देखिए 15 बराबर 15, तो मैं क्या लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर है मेरे बाएं पक्ष के, या बायां पक्ष बराबर है मेरे दाएं पक्ष के। देखिए अगर आप उत्तर की जांच करोगे, अगर दोनों पद बराबर नहीं आ रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो आपका क्वेश्चन गलत है, समझ गए। यहाँ पर बराबर आने चाहिए, आपने जितना मान निकालना है उसका मान अगर आप सवाल में रखोगे तो वो बराबर आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो आप कहीं गलती किए हो उसको दोबारा से सॉल्व करो। इतना क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपका एकदम कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। ठीक, अब बिल्कुल आसानी के साथ आपको पढ़ना है और प्रॉब्लम जरा से भी नहीं लेनी है, समझिए ना, प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं सेकंड नंबर, 4x मेरा हो जाएगा 4x माइनस का 5 बराबर 2x प्लस का 9। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, 4x माइनस का 5 बराबर 2x प्लस का 5। क्या समीकरण है, क्या यह समीकरण है, बताओ क्या समीकरण है। जी बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि बराबर के इस तरफ कुछ है, बराबर के उस तरफ कुछ है। भाई इतना समझ में आना चाहिए कि बराबर के इस तरफ कुछ है और बराबर के उस तरफ कुछ है तो ठीक, नहीं तो ये समीकरण नहीं है। बिल्कुल है तो ये मेरा समीकरण है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ से कह दिया गया x का मान निकालिए। देखिए समीकरण में हमेशा चर का मान निकालते हैं, जरूरी नहीं x ही हो हर क्वेश्चन में, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश के 2600 लेटर में से मेरे को उसी का मान निकालना रहेगा। ठीक, देखो कैसे यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। भाई अगर मैं बात करूँ x वालों की, तो इधर x वाला है, इधर x वाला है,
तो हम x वालों को एक तरफ ले आएँ और संख्याएं वालों को एक तरफ भेज दें। x वालों को एक तरफ ले आएंगे, संख्याओं वालों को एक तरफ भेजेंगे, तभी तो मेरा जो है वो होगा। क्योंकि ये जो परिवार है इसमें अनबन है, ये लोग इधर अलग अलग हो गए हैं, तो इनका क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत से जो भी होगा इसको हम लोग एक में जुड़ाएंगे। समझ रहे ना, प्यार मोहब्बत से या डांट फटकार के या मार के काट के किसी तरह हम लोग इनको इनके परिवार में ला के रहेंगे, ये कसम खा लेना है आपको। समझ गए? देखिए कैसे, मैं 2x को क्या करूँगा, मनाऊंगा और इधर लेकर आऊँगा और इन 5 को इधर लेकर जाऊँगा इनके परिवार में। ठीक, तो यहाँ पर 2x प्लस में है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता, 2x प्लस में, और इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर 4x था, 2x हो गया मेरा माइनस में आ गया, बराबर उधर कितना बचा, पहले तो उधर 9 बचा, और ये मेरा -5 था, ये उधर गए तो किसमें हो गए, +5, ये हो गए प्लस के 5। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर 4x से 2x घटा दोगे तो कितने बचेंगे, अगर 4x हैं उसमें से 2x घटा दिया तो कितने बचे, 2x बचे ना। तो मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर लिख लूँगा मैं 2x बराबर, अगर 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, 14, 9 5 कितना हो जाता है, 14। अब देखो यहाँ पर एक चर राशि एक अचर राशि, तो एक पॉइंट याद रखना, हमेशा एक चर और एक अचर राशि के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है। ठीक, ये समझ लेना है कि गर्भ पिक्चर की डायलॉग है नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है एक चर और एक अचर के बीच में। और मल्टीप्लाई हमारा जब बराबर के उस तरफ यानी गुणा हमारे बराबर के उस तरफ जाता है तो किस में बदलता है, भाग में या फिर बट्टे में। तो चलिए इसको देखते हैं फटाक से। यहाँ पर मेरा x बचा और मेरा 14 तो इधर था भाई कि नहीं था, और ये मेरा 2 आ गया इधर बट्टे में हो गए या भाग में हो गए। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 शक्ति कितना हो गया, 14, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, x बराबर 7। अब हमको उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान सवाल में रखने पर x का मान सवाल में रखने पर। चलिए इधर उत्तर की जांच करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या था मेरा, 4x माइनस 2x, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, 4x माइनस का 2x बराबर, अरे सॉरी ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन मेरा ऊपर लिखा है, 4x माइनस का 5 बराबर 2x प्लस का 9, 2x प्लस का 9। अब देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रख दो। देखिए क्या मेरा LHS बराबर RHS आता है, अगर आता है तो राइट है, नहीं तो कहीं पर गलत किए हैं। देखिए x बराबर कितना है, 7, और x है कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा भैया, गुणन का तो लगा है, क्योंकि एक चर और एक अचर राशि के बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता। यहाँ पर 4 गुणे x के स्थान पर कितने रखेंगे, 7, ये मैंने रख दिया 7, फिर माइनस का कितना हो गया, 5 बराबर 2 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे, 7 रख दिया, 7 प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौके कितना होता है, 28, ये मेरा हो गया 28, माइनस का कितना बच गया, 5 बराबर 7 दूनी कितना हो गया, 14, और प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको घटाएंगे, 28 में से 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 23 बराबर, अगर 14 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। लो जी, हमारा तो आंसर करेक्ट आ गया। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। तो ये बच्चा मेरा होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना, ये मेरा होता है कॉन्सेप्ट। आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। तो इसके ऊपर यार एक वीडियो जहाँ हमको पता है, एक वीडियो नहीं, हम 2-3 वीडियो, जितनी वीडियो आपको समझ में आएगा उतनी वीडियो आपको बनाई जाएंगी। करना आपको बस एक ही काम है, वीडियो को मज़े से देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, और क्या क्वेश्चन का पानी निकालना है ना। ठीक, चलिए फिर हम लोग नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए ठीक, नोट हो गया ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, केवल आपको एक एक क्वेश्चन आज बता रहे हैं हम, केवल आपको हर टाइप से एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 3/7, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर होगा ना, 3/7। अब इसको साफ कर रहे हैं, आप जान गए हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। 3/7 प्लस का हो जाएगा x बराबर का हो जाएगा मेरा 17/7। इसमें x का मान निकालो और उत्तर की जांच करो। इसमें x का मान निकालो और उत्तर की जांच करो। अब तो यार बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हुई कि नहीं हुई? आपके दिमाग में यही तो आया होगा कि सर जी आपने तो यार अभी बताया ही नहीं भिन्न वाला, आपने परिमेय संख्या वाला तो बताया ही नहीं। तो सुनो, इसको कुछ ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं होगा यार, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट रहता है बच्चा, सब कुछ रहता है। बस संख्याएं चाहे परिमेय हो, संख्याएं चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे अपूर्ण हो, चाहे भिन्न हो, चाहे मिश्र भिन्न हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे सम विषम, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट एक रहेगा, कॉन्सेप्ट एक रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमको करना क्या है, करना क्या है हमको, यहाँ पर x का मान निकालना है, x का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, 3/7 को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। हम 3/7 को इधर भेज देंगे और 3/7 मेरा है किसमें, प्लस में, इसके सामने प्लस का ही चिन्ह लगाना और ये जाएगा माइनस में। प्लस माइनस तो हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी, बताया जाएगा बहुत अच्छे से। x देखो इधर x बचा, उधर कितना था, उधर मेरा था 17/7 और माइनस आ गया, ये देखो 3/7 प्लस में था और इधर आ गए माइनस में हो गए, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 3/7। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब फर्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जितने लोग वीडियो देखते हो ना उसमें से 90% लोग तो सॉल्व ही कर सकते हो। जिसने मेरी प्रॉपर वीडियो देखी हो वो तो 100% सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, देखिए हर बराबर, और जब हर बराबर होते तो सिंपल से एक हर ले लेते हैं, ऊपर अगर आंसर से जुड़ रहे हैं तो जोड़ लेते हैं, घट रहे हैं तो घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर मेरे बराबर 7 तो मैं एक हर ले लूँगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 17 माइनस का 3 और इधर कितना बचा था बराबर का x। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं ना प्रॉब्लम। तो देखिए अब अगर 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 14, नीचे कितना है 7। अब क्या करें, अब यार ये आंसर तो आपका हो गया, लेकिन अब क्या करें, अब तो हम देखें नीचे ऊपर कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि सर यहाँ तो नीचे बटे 1 बचा ना। अरे तो मैं भी कह रहा हूँ बटे 1 बच्चा, लेकिन भैया जितनी भी परिमेय प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके नीचे हम लोग बटे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको बटे 1 अगर ज़रूरत होगी तो मान लेंगे, अगर नहीं काम है तो मैं क्यों मानूँ, मैं क्यों मानूँ। तो ये मेरा हो जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, इसका मान कहाँ रखेंगे अपने सवाल में और उत्तर की जांच कर लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं x का मान, x का मान सवाल में रखने पर, सवाल में रखने पर सवाल मेरा क्या था एक बार लिख ले रहे हैं फिर से, x 3/7 प्लस का x बराबर का 17/7, यही तो मेरा क्वेश्चन था, यही तो 3/7 प्लस का x बराबर 17/7। जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रखना, अरे जितना आया है उतना ही तो रखेंगे ना, उतना ही तो रखेंगे। तो हम x बराबर कितना रख देंगे 2। चलिए 3/7 तो था ही और प्लस का कितना रख देंगे 2, रख दिया, बराबर का कितना हो गया मेरा 17/7 हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, अब इसका गुणा करा लो और ये जोड़ दो, लिख दो बस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 3 कितना होता है 17, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 बटे नीचे कितना हो जाएगा 7 बराबर 17/7।
बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम। LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, तो मैं लिख लूंगा LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना क्लियर, जल्दी से नोट कर लिए। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। देखो हमको पता है कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई थी, कहने का मतलब यहाँ पर परिमेय संख्याएं दे दी गई थी, तो कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा। प्रॉब्लम नहीं लेना, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इससे, इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो यार क्लियर होगा। जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको बताया जाएगा। आप टेंशन विहीन रहिए, मजा आया, टेंशन विहीन रहिए। चलिए ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को तो नोट हो गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, एकदम एकदम सच्चे मन से लेकर पढ़ाई करिए भाई, सच्चे मन से पढ़ाई करिए। कोई भी काम करिए यार, अगर सच्चे मन से करोगे तो उस काम में सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 बराबर 7 प्लस x। मेरा जो आज का 4th नंबर क्वेश्चन है वो है 19 बराबर का 7 प्लस का x। 19 बराबर का 7 प्लस का x। अब मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर x का मान निकाल के उत्तर की जांच करिए। मैंने कहा x का मान निकालो, उत्तर की जांच करो। तब आप क्या करोगे? अभी तक तो आप इधर से इधर ले जाते थे ना, अभी आप इधर से इधर ले जाते थे। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये कुछ इसको इस प्रकार समझो। अभी आप क्या करते थे? कॉलेज से घर को आते थे, अभी आप कॉलेज से घर को आते थे, लेकिन अब कॉलेज से घर को जाना है। अब आपको उल्टा करना है, समझो यहाँ पर। अब इधर से इधर आए थे, इधर से इधर। अरे यार चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे कॉलेज से घर जाओ, चाहे घर से कॉलेज जाओ, आखिर जाओगे तो कॉलेज और घर ही, ठीक वही काम यही करना। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालना, तो 7 को ले आएंगे इस तरफ। 7 प्लस में किस में आता है? प्लस। प्लस किस में आता है? जी प्लस। माइनस में आता, किस में आता? माइनस में। और इधर भैया 19 वाले भैया जी बैठे थे बढ़िया अपनी गद्दी शासन पे, और आगे मेरे 7 वाले भैया कुछ हस्तक्षेप करने लगे और झगड़ा कर लिया। तब क्या किया? x जो कि राजा था, इन्होंने कहा अच्छा चलिए राजा रानी से पढ़ाएंगे, तब आप कहोगे सर राजा रानी, तो राजा रानी खत्म, कहानी खत्म। देखिए अब क्या किया, इतना समझ में आया। अब 19 में से 7 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? तो 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और x बराबर कितना आ गया? 12। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम? x बराबर 12 है, इतने में कोई प्रॉब्लम? अब उत्तर की जांच करनी है, तो x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान रख देंगे क्वेश्चन में और आंसर ले आएंगे। चलिए नीचे कुछ लिख लेते हैं, कुछ एक लाइन लिख लेते हैं। क्या? x का मान समीकरण में, समीकरण कह लो यार, क्वेश्चन कह लो, कुछ भी, सवाल में रखने पर समीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। अब सवाल में रखोगे तो जहाँ x है वहाँ कितना रखोगे? 12। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था 19 बराबर का 7 प्लस का x के स्थान पर 12 रखो, LHS बराबर RHS आना चाहिए। यहाँ 19 बराबर 7, x के स्थान पर मैंने रख दिया 12, और 12 7 कितना हो गया जी? 19, और 19 क्या हो गया? LHS मेरा बराबर हो गया RHS के। बोलो जय माता दी। सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है बच्चा लोगों, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। प्रॉपर आप मेहनत करते रहिए, गारंटी मेरी है एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। 25 में 25 लेकर आओगे, समझ रहे हो ना? 25 में 25 लेकर आओगे, याद करोगे कि हमने कहीं से पढ़ाई किया था, ठीक है ना? चलिए नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि इस टाइप के कुछ हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कुछ हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अरे हार्ड बने चाहे इजी बने, मेरे को तो सॉल्व करना ही करना है ना, चाहे जितने हार्ड बने
कतई पूरा हम लोग गर्दा बना के उड़ा ही देंगे। देखिए, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, पहला अब सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर योगफल, उसका योग 9 हो जाता है। उसका योग 9 हो जाता है। 9 हो जाता है। संख्या बताओ। तो संख्या बताओ। देखिए, क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ बच्चों को लगा यार मैं इसका गर्दा नहीं उड़ा पाऊंगा, कुछ बच्चों को लगा मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। कैसे नहीं सॉल्व कर पाओगे? हमने बताया था जो नहीं पता होता उसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मानने को तो हम तो सपोज देर हम कुछ भी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं मैं भगवान हूँ, मैं मान सकता हूँ तुम यार गवर्नमेंट जॉब पा चुके, कुछ भी मान सकते हैं ना। ठीक उसी प्रकार गणित में भी बेटा हम लोग कुछ मान सकते हैं, चाहे जो माने। सवाल एक बार पढ़ते हैं अच्छे मन से और सच्चे मन से। कहा गया किसी संख्या में 5 जोड़ने पर उसका योग कितना हो जाता है? 9। संख्या तो पता नहीं तो मैं मानूंगा, कितना मानूंगा? माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है? उस संख्या में 5 जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है? 9। तो जोड़ का मतलब क्या होता है? प्लस। तो मैंने जो संख्या मानी थी उसमें भैया 5 जोड़ दिया और योगफल क्या हो गया? बराबर हो गया किसके? 9 के। देखिए, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही कर रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, क्वेश्चन को अच्छे मन से पढ़िए। क्वेश्चन जो कह रहा है, जहाँ जहाँ ले जा रहा है वहाँ घूमते रहिए और लास्ट में आके आपको आंसर दे देगा वो खुद। बस क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। क्वेश्चन कह रहा था किसी संख्या में 5 जोड़ने पर उसका योगफल 9 हो जाता है। संख्या बताइए। मैंने संख्या माना x में भैया 5 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है ना बराबर किसके हैं? 9 के। तो अब ये समीकरण बनाना समीकरण। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अगर x का मान निकालना तो 5 उधर कर देंगे, x बराबर 9, 5 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, x बराबर कितना आ गया? 4। अतः वह संख्या क्या होगी हमारी? वह संख्या 4 होगी। अतः वह संख्या कितनी होगी? 4। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि सर हमें तो यहाँ पर आपने उत्तर की जांच करना ही नहीं बताया, हमें तो आपने यहाँ उत्तर की जांच करना ही नहीं कहा। अरे तो यहाँ यार उत्तर की जांच ना करो ना, जरूरी है यहाँ पर उत्तर की जांच ना करो तो कहाँ करो? जहाँ पर क्वेश्चन में बोलेगा कि समीकरण को सॉल्व करके उत्तर की जांच करिए तो वहाँ करना, अदरवाइज ना करना। और हाँ, अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में आइडिया आता है कि ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुआ तो उत्तर की जांच कर लीजिए। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तो करेक्ट, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा अनकरेक्ट। ठीक, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 यानी 153 है। तो संख्याएं बताओ। आपको तीनों क्रमागत संख्याएं बतानी है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द आ गया क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है भैया? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से ऐसी संख्याएं जो क्रम से चलती हों, लेकिन कौन सी? प्राकृतिक। कौन सी? प्राकृतिक। और प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको तीनों संख्याएं बताना है ना, तो हमको पहले मानना पड़ेगा। हम मानेंगे तीनों संख्याएं। तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी भैया? x हो जाएगी ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माना दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर। अब दूसरी क्या होगी? देखिए पहली x, अब दूसरी क्या होगी? x + 1। क्यों होगी? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है कि नहीं शुरू होती है? बताओ जरा। 1 से शुरू होती है ना, तो दूसरी मेरी हो जाएगी x + 1।
एक्स को अच्छे से बनाए, नहीं कुछ और ही बन जाएगा, एक्स प्लस 1। अब तीसरी भी बात मानेंगे, माना तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर, माना तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर। देखिए पहली 1 हो गई, दूसरी क्या होगी x प्लस 2, क्या हो जाएगी x प्लस 2। अब देखिए अब हमने मान लिया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, योग का मतलब इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे हम लोग। तो मैंने जोड़ा x, दूसरी क्या है x प्लस 1, तो प्लस x प्लस 1 प्लस तीसरी क्या है x प्लस 2, तो हो गया x प्लस 2। इनका योग कितना आ रहा भैया क्वेश्चन में देखो 153, 153। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे होगी, हमको पता प्रॉब्लम हो सकती। अरे यार इससे रिलेटेड अगली वीडियो में सब क्वेश्चन छाप देंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए अब क्या करेंगे, x वाले जो जुड़े सबको जोड़ लो। देखिए यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x, कितने हो जाएंगे 1 2 और 3। तो मैं इसको जोड़ लिया, x वाले को जोड़ लिया, कितना हो गया 3x। और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बराबर उधर कितना है 153। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को उस तरफ भेजेंगे, 3 को उस तरफ भेजेंगे। अब जब 3 को उस तरफ भेजेंगे, 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इधर बचा क्या, इधर बचा 3x बराबर 153 माइनस का 3। इतना क्लियर है। अब 3x बराबर 153 से 3 घटाओगे 150। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं ना हम लोग, x का मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह, गुणा उधर जाता है, भाग में हो जाता है। चलिए x बराबर 150 भागे का 3, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए 3 एक कम 3, तीनों पक्षी 15, 0 बचा तो 0। x बराबर भैया कितना आ गया, x बराबर आ गया 50, 50 आपको दिख रहा है, x बराबर कितना आया 50। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, जहाँ पर x है वहाँ पर 50 रखो और अपना संख्याएं प्राप्त करो। देखिए मेरी पहली संख्या मैंने क्या माना था x, वहाँ पर 50 रखूँगा, मेरी पहली संख्या पता चल जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। बोलो कोई प्रॉब्लम हो रही है? दूसरी x प्लस 1 है, तो 50 के स्थान पर अगर x के स्थान पर अगर 50 रखूँगा तो हो जाएगा 50 प्लस 1 बराबर का दूसरी कितनी संख्या आ जाएगी 51। पहली यही 50, दूसरी आएगी 51, और तीसरी x के स्थान पर रखूँगा 50 और प्लस का कितना है 2, तो 50 2 कितना हो जाएंगे 52। तो तीसरी हमारी संख्या क्या आई 52। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा आंसर करेक्ट है कि तो गलत है, से सही है, तो आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, इसके बराबर आ जाएगा बस। 52 में अगर 51 जोड़ोगे तो 103, 103 में 50 जोड़ोगे तो 153। दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो इतना समझ में आया? नहीं आया तो एक बार सुनो, फिर से सुनो। देखिए कहा गया था 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 153 है। तीनों संख्याएं बताओ, तीनों संख्याएं पता नहीं थी तो मैंने माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 2। तीनों को जोड़ा x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2, तीनों को जोड़ा तो मेरा हो गया 3x प्लस 3 बराबर 153। अब 3x 3 को उधर भेज दिए, 53 में से 3 गया कितना बचा 50, 3x बराबर 50, x बराबर 150 बटे 3, तो वहाँ से मैंने x का मान निकाला, हो गया 50। अब यहाँ पर रख दिया 50 और 50 प्लस 1 51, 50 प्लस 2 52, ऐसे मेरा आंसर आ गया। तो मज़ा आया ना? बिल्कुल मज़ा आया। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 15 वर्ष बाद मीनाक्षी की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मीनाक्षी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको वर्तमान आयु बताना है, आपको वर्तमान आयु बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक? इसका आंसर कमेंट में देना है। तो चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।